पिछले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोगों ने अपने एक्सरसाइज के 3 सवालों को बनाया था। हालांकि सवाल तो हमने कल 4 बनाया था। हालांकि यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो पहला सवाल जो था वो आपके एग्जाम्पल का था, ठीक है, और 3 सवाल आपके एक्सरसाइज का था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका जो एक्सरसाइज है पहला वाला, उसमें से हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हमने कर लिया है। आज हम लोग शुरू करते हैं अपना 4th नंबर से, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज नहीं होगा कि हालांकि कल हमने 4 सवाल किया था, लेकिन पहला सवाल जो था वो आपका एग्जाम्पल का था, और 3 सवाल आपका यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा जो हमने कल किया था वो आपके एक्सरसाइज का था। और एक्सरसाइज में आप पलट के देखेंगे तो आपका 1, 2, 3 हो चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज का चौथे नंबर से शुरुआत करते हैं, और इसमें टोटल हम देख रहे हैं 8 सवाल है। तो 4, 5, 6, 7, 8 5 सवाल हमारा इस एक्सरसाइज में और है, इसको हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। तो आपका सवाल नंबर 4 हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। हालांकि हम इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप एक्सरसाइज अपना खोल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार पढ़ते हैं क्या कहा गया है। वैल्यू भी साथ में लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एनसीईआरटी का बुक आपके सामने होना चाहिए। देखिए सवाल पढ़िए, अ कॉनिकल टेंट। कॉनिकल टेंट जैसे ही कह दिया यानी कि आपके पास सिंपली आपको ये समझ जाना है कि एक टेंट है जो कि कोन के शेप का है, और होता भी है। आपने देखा होगा मेला वगैरह में कि जो टेंट बनते हैं, मिठाई जलेबी बेचने वाले, वो कुछ इस प्रकार का बनते हैं, है ना। तो कुछ इस प्रकार का हमारे पास एक टेंट है, आप इमेजिन कर लो, और जितना संभव हो सके उतना डायग्राम आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपका डायग्राम बेस्ड है। देखते हैं, तो एक टेंट है जो कि कोन के शेप का है, ठीक है। 10 मीटर इसका हाइट है, यानी कि ये 10 मीटर हाई है, तो हाइट कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। उसी प्रकार से रेडियस है इसके बेस का 24 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया, 24 मीटर। हालांकि आप इसमें भी बना सकते हैं, यहां से यहां हो गया आपका कितना, 24 मीटर, और यहां से यहां इसका पूरा हाइट जो कि परपेंडिकुलर होता है वो कितना हो गया, 10 मीटर हो गया, सिंपल। अब इसमें कहा क्या गया है, इसमें 2 चीज आपको फाइंड करना है। पहला स्लैंट हाइट निकालना है, पहला, चले पहले हम लोग वही निकाल लेते हैं। हाँ, स्लैंट हाइट, पहला स्लैंट हाइट निकालते हैं। और स्लैंट हाइट निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, L इक्वल्स टू, बताइए क्या था, रूट अंडर, पहले तो h स्क्वायर वाला प्लस r स्क्वायर। तो इसमें h यानी कि हाइट कितना दिया हुआ है, 10 का कर लेते हैं पहले, प्लस रेडियस कितना है, 24 का। तो ये 100 प्लस 24 का होता है 576, 576, हाँ ये इतना ही होता है। और ये हो गया आपका 676, और ये होता है 26 का। तो हैंस स्लैंट हाइट जो निकल गया वो हो गया आपका 26 मीटर। पहला सवाल तो हमारा बन गया, कोई दिक्कत इसमें। तो बहुत सिंपल तरीके से डायग्राम बनाइए, पहले फॉर्मूला के ऊपर पुट कीजिए। सारा सवाल आपके फॉर्मूला पे बेस्ड है, कुछ इसमें अलग से नहीं है। ये फॉर्मूला क्या हमने कुछ नया लिखा क्या, नहीं, ये आप पहले से जानते हैं, और जो वैल्यू था वो हमने बस इस पे पुट कर दिया। तो पहला हमारा निकल गया। दूसरा इसमें क्या निकालना है जरा वो देखा जाए। दूसरा कहा गया कि कॉस्ट ऑफ द कैनवस, कैनवस का मतलब कपड़ा, सिंपल सा। तो कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। यानी कि आपका जो टेंट है वो कुछ इस प्रकार का है, इस प्रकार का है, मतलब पूरा गोल होगा। तो बताइए कि इस टेंट को बनाने में कपड़ा कितना लगेगा, CSA के बराबर लगेगा। यानी कि ये जो आपका गोल है, जितना गोल है उतना ही कपड़ा लगेगा। और गोल को ही हम लोग क्या कहते हैं, CSA कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। कहने का मतलब जितना इस कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही कपड़ा लगने वाला है, सिंपल। अच्छा, क्या नीचे में भी कपड़ा लगाएंगे क्या, नहीं, नीचे में क्यों लगाएंगे, नीचे में तो धरती है ही हमारा, वो तो कवर कर लेगा उसको। तो केवल गोल वाला आप कपड़ा निकाल दो, एरिया कितना होगा उतना ही कपड़ा लगेगा इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें पैसा भी पूछा गया, पैसा का तो हम लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि इसमें कपड़ा कितना लगेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यदि आपको इसमें निकालना है कि इसमें कैनवस कितना लगेगा, तो ऐसे लिखो आप, कैनवस रिक्वायर्ड
कपड़ा कितना चाहिए बताइए, CSA के बराबर चाहिए, यानी कि इसका CSA क्या होता है, पाई RL होता है। कहने का मतलब जो कपड़ा चाहिए वो उसके CSA के बराबर चाहिए, कर्व सरफेस एरिया के बराबर चाहिए, और कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होता है, पाई RL। फॉर्मूला पे पुट कीजिए। पाई का वैल्यू इसमें लेने के लिए कुछ कहा है क्या, नहीं कहा है, तो 22/7 लेंगे, सिंपल सा देख लो। हाँ, कुछ नहीं कहा है कहने लेने के लिए, तो 22/7 इंटू रेडियस कितना आपके पास 24 इंटू L अभी तुरंत आप निकाला 26 निकाला आपने, ठीक है। अब देखो इतना चाहिए आपको कपड़ा, ठीक है, चलो पहले इतना निकाल लेते हैं, बाद में देखेंगे जो होगा सो होगा। इसमें आप क्या करो, सिंपली ऐसे कर लो, अभी इसको ना कुछ मत करना, 22 इंटू 24 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 7, इतना आपको चाहिए क्या, कपड़ा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये कर्व सरफेस एरिया ये जो आपने निकाला यही हो गया आपका, यानी कि इतना आपको कपड़ा चाहिए। अब चूंकि सब कुछ था कि इसमें मीटर में, तो ये मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। अभी आपने केवल क्या निकाला है, CSA निकाला, यानी कि कितना कपड़ा इसमें लगेगा केवल आपने वो निकाला है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है, थोड़ा सा आपको उठपटांग लग रहा है ना कि सर एरिया तो कम से कम छोटा वैल्यू में निकालो, हम नहीं निकालेंगे, पता है क्यों, क्योंकि आगे वाला जो हमारा वैल्यू होगा वो डायरेक्टली 7 से कट रहा होगा, क्योंकि वहां में दिया गया है। हालांकि आप इसको शॉर्ट करके आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जनरली हम इसको नहीं लाएंगे क्योंकि आगे हमारा बहुत ही शॉर्ट काम हो जाने वाला है। चले खैर, तो इतना हमारे पास क्या आ गया, कपड़ा आ गया कि हाँ भाई इतना ही हमको कपड़ा इसमें लगेगा, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, अब इसमें कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा का आपको देना पड़ेगा कितना, 70 रुपीज देने पड़ेंगे। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, देखा जाए, टोटल कॉस्ट, ध्यान रखिए आपके पास इतना मीटर स्क्वायर पूरा कपड़ा है, ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर का कितना देना आपको, 70 रुपीज देने हैं। तो इतना मीटर स्क्वायर का कपड़ा कितना देना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, इंटू 70 करना पड़ेगा, सिंपल, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा का आपको 70 रुपया देना है। तो आपके पास टोटल कपड़ा है कितना, इतना कपड़ा है, तो इतना का कितना देना पड़ेगा, इंटू कर देंगे, सिंपल। तो अब देखो कितना आसान तरीके से कट जाएगा, 22 इंटू 24 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 70 इंटू डिवाइडेड बाई 7 इंटू 70 हमने क्यों किया, 70 क्यों किया हमने यहाँ पे, क्योंकि 1 मीटर का ले रहा है वो 70 रुपया, तो इतना कपड़ा का टोटल कितना लेगा भाई, 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो ये देखो सिंपली कट गया ना, 10 बार में कट गया। तो आप कितना आएगा आपके पास, 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10। अब सिंपली आपका आंसर किस में आ जाएगा, रुपीज में आ जाएगा। चलो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा रुपीज में, कितना है भाई, 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10, 137, कितना है 137,280, इतना पूरा पैसा आपको लगेगा उस टेंट को बनाने में। कितना रुपया भाई, 1,37,280 रुपये लगेंगे, यानी कि बहुत पैसा लग रहा है। तो सिंपली आपने इसमें क्या किया, सबसे पहला इसमें आपको स्लैंट हाइट पूछा था, स्लैंट हाइट आपने निकाला। अब इसमें ये कहा था कि बताओ कि इस टेंट को बनाने में पूरा पैसा कितना लगेगा। तो पहले तो आप ये पता करो कि एरिया इसके पास कितना है। तो एरिया हमने कैसे पता किया कि जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही कपड़ा इसमें लगने वाला है। तो हमने कपड़ा निकाला, पहले कपड़ा कितना लग रहा है इसको, इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा लग रहा है, और 1 मीटर स्क्वायर का वो ले रहा है कितना, 70 रुपीज ले रहा है। तो भाई इतना का कितना लेगा वो, 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल, तो हमारे पास इतना पैसा लग जाएगा। चलिए ये सवाल हमारा कंप्लीट होगा, कोई दिक्कत इसमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्यूशन नंबर 5 में आ जाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5 में क्या कहा है, बहुत ध्यान से इसको समझिए। इसमें कहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ टैरपुलिन, टैरपुलिन समझ सकते हैं ना, तिरपाल जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में, हाँ, जो कि पंडाल उंडाल बनता है तो ऊपर में टांगते हैं हम लोग उसको, वही वाला है। तो व्हाट लेंथ ऑफ टैरपुलिन 3 मीटर वाइड, अच्छा टैरपुलिन जो है वो 3 मीटर चौड़ा है, वाइड है, ठीक है।
और उसमें कहा गया कि विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। चलिए पहले इतना हम लोग करते हैं, बाद में देखेंगे जो कहा गया है। पहले तो आप एक टेंट बना लो, मतलब कि कोन के शेप का बना लो, सिंपल ऐसा कर लो। और हाँ, इसका कुछ वैल्यू दिया गया है, जरा वो भी लिख लिया जाए। इसका जो हाइट है, ऐसे करो पहले, इसका हाइट दिया गया है 8 मीटर और इसका रेडियस दिया गया है 6 मीटर, ठीक है। और इसमें कहा है आपसे कि जो टैरपुलिन है वो 3 मीटर क्या है, चौड़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहा गया इसमें। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। इसमें पाई का वैल्यू आपको इस्तेमाल करना है 3.14 वाला, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो इसमें बेसिकली हमको करना क्या है, इसको ऐसे समझिए आप, थोड़ा सा ना लॉजिकली समझिए। पहला बात तो ये कि टेंट आपके पास कोन के शेप का है जिसका रेडियस 6 मीटर है और हाइट आपका 8 मीटर है। इसमें कहा है आपसे ये कि बताओ इस टेंट को बनाने में तिरपाल कितना लगेगा, सिंपल सा है। अब जरा लॉजिक लगा के आप सोचिए जरा कि इस तिरपाल यानी कि इस टेंट को बनाने में तरपुल यानी कि तिरपाल उतना ही लगेगा ना जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, यानी कि जितना ये गोल टाइप का होगा इस तरीके का, जितना होगा ये कर्व सरफेस एरिया उतना ही तिरपाल लगेगा, सिंपल सी बात है। तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, CSA किसके बराबर होना चाहिए, तिरपाल के बराबर होना चाहिए, सिंपल। तो यहां पे हमको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसे आप सिंपली इसमें करो कि CSA इक्वल्स टू टैरपुलिन, और टैरपुलिन बेसिकली किस शेप का होता है, रेक्टेंगल के शेप का होता है, ऐसा कुछ होता है, आपने देखा होगा ऐसा कुछ है ना, रेक्टेंगल के शेप का होता है। तो रेक्टेंगल में दो ही चीज आपको दिखता है, एक लेंथ और एक ब्रेथ, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, सिंपल सी बात है। CSA इक्वल्स टू ऐसे कर लो, एरिया ऑफ टैरपुलिन, TARPULIN, स्पेलिंग सही है, TARPAU, अब सही है। तो जो CSA होगा वो टैरपुलिन के एरिया के बराबर होगा। कहने का मतलब आप उसमें उतना ही टैरपुलिन इस्तेमाल करेंगे ना जितना उसका एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया, सिंपल। क्योंकि नीचे वाले को हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, क्योंकि नीचे ग्राउंड है आपका, वो तो ऑटोमेटिक कवर कर ही ले रहा है उसको। तो बताइए इसका CSA क्या होगा, पाई आर एल। लेकिन पाई आर एल लगाने से पहले आप देख लो कि जो इसमें चाहिए वो आपके पास है कि नहीं। एल का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो पहले वो निकाल लेंगे। चलिए, तो पहले वही निकाल लो, सिंपल रहेगा आपके लिए। L इक्वल्स टू सिंपल सा है, h स्क्वायर होता है प्लस r स्क्वायर होता है। h आपके पास कितना दिया हुआ है इसमें, 8 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर। तो 8 8 जा 64 प्लस 36 100, और ये आपका निकल गया 10। तो हैंस लेंथ इक्वल्स टू 10 मीटर। कोई डाउट नहीं इसमें। नाउ अब आप निकालो इसका, सिंपल से निकाल लेते हैं। CSA कितना होगा, पाई आर एल बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ। कहाँ से पता चला आपको, ये पाई आर एल मतलब उसका CSA हो गया पूरा, और ये हमारे टैरपुलिन का एरिया हो गया जो कि रेक्टेंगल के शेप का है। चलिए, तो पाई का वैल्यू इसमें आपको इस्तेमाल करना है 3.14 इंटू रेडियस कितना है 6 इंटू एल अभी तो आपने निकाला 10 बराबर, लेंथ नहीं दिया हुआ है लेकिन ब्रेथ बोलो या फिर विद बोलो वो तो दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। चलिए, तो अब क्या करो, 3.14 इंटू 6 इंटू 10 रहने दो, ये जो है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बराबर लेंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, सिंपल कट गया। तो 3.14 इंटू
2 इंटू 10, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3.14 इंटू 20 इक्वल्स टू L। कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए अब इसको थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई कर लो। 3.14 को मल्टीप्लाई किया जाए, 3.14 20 से मल्टीप्लाई किया जाए, 62.8 है ना, 62.8। लेकिन किस में? मीटर में है सब चीज, तो मीटर बराबर लेंथ। ठीक है, चलिए अब यहां तक आपका लेंथ निकल गया। इसमें क्या पूछा गया था कि लेंथ ही कितना चाहिए इसमें, तो लेंथ हमको निकल गया। लेकिन इसमें ना एक चीज और है जो कि आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। इसमें यह कहा है कि जो लेंथ है ना, सिलने उलने में 20 सेंटीमीटर और इसमें एक्स्ट्रा लग जाएगा। हालांकि ये टैरपुली का टोटल लेंथ कितना है अभी आपने ये निकाला, लेकिन 20 सेंटीमीटर किस में चला गया है? वो सिलने उलने में चला गया, काटने वाटने में चला गया। क्योंकि भाई आप टेंट बना रहे हो तो कहीं तो सिलना पड़ेगा, कहीं काटना पड़ेगा, उसमें कितना जा रहा है? 20 सेंटीमीटर जा रहा है, तो उसको भी इसमें ऐड करना पड़ेगा ना, तभी पूरा पता चलेगा कि टोटल आखिर हमारा कितने लेंथ का था वो। चलिए तो 20 सेंटीमीटर इसमें आप कर दो। अच्छा पहले ना आप इसको ऐसे करो, जैसे टोटल यदि हमको निकालना हो, टोटल लेंथ इक्वल्स टू 62.8 प्लस ये 20 क्या है? सेंटीमीटर है, तो मीटर में कर लो पहले, तो 20/100 हो जाएगा मीटर में। ये हमारा इससे ये कट गया, तो 0.2 मीटर प्लस 0.2। यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमने क्या किया, 62.8 मीटर जो हमने निकाला वो टैरपुलिन का सिंपली अभी लेंथ निकला है, लेकिन 20 सेंटीमीटर उसका लेंथ कहाँ गायब हो गया? सिलने उलने में हो गया, तो उसको तो आप जोड़ोगे ना, तभी आपको पूरा पता चलेगा कि आखिर टोटल लेंथ कितना था। तो 0.2 ऐड करो किसमें? 62.8 में, तो सिंपली आपके पास कितना आएगा? 63 मीटर। बस टोटल लेंथ आपका निकल गया टैरपुलिन का कितना? 63 मीटर। ये आपको इसमें निकालना था, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सॉल्यूशन नंबर आप आ जाइए 6 में। चलो पहले इतना कर लो आप, उसके बाद फिर मिटाएंगे हम लोग। कोई डाउट नहीं ना इसमें, बड़ा सिंपल है। हाँ ये सवाल आपको थोड़ा सा और इजी तब लगने लगेगा जब आपके पास सामने में एनसीईआरटी बुक खुला होना चाहिए। सवाल आप उससे पढ़िए, सॉल्यूशन आप यहाँ से देख लीजिए, बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। चलो जहाँ पे डाउट रहे फटाक से पूछ लीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन नंबर 6 देखा जाए। सबसे पहले सवाल को पढ़िए, आप अपने से एक बार समझ में आ जाएगा आपको इसमें क्या कहा है। पहला इसमें दी स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर। अच्छा यहाँ पे बेस का क्या दिया है? डायमीटर दिया है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं बल्कि हड़बड़ी में थोड़ा सा डायमीटर को रेडियस मान लेते हैं और लिख देते नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभाल के चलना पड़ेगा। स्लैंट हाइट कितना दिया पहले वो लिख लो। स्लैंट हाइट है इसमें 25 मीटर और डायमीटर है आपका इसमें 14 मीटर। तो ऑब्वियस ही बात है, आप बताइए रेडियस कितना हुआ फिर? 7 मीटर हो गया, सिंपल। अब इसमें कहा क्या है थोड़ा सा देखा जाए। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब। कॉनिकल टॉम्ब, टॉम्ब मतलब समझते हैं आप? गुंबक, जो मस्जिद के ऊपर आप देखते होंगे इस प्रकार का, इस प्रकार का, लेकिन वो भी किस शेप का है? कोन के शेप का है। ठीक है, जिसका स्लैंट हाइट और आपका रेडियस यहाँ पे दिया होगा। ठीक, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग का सिंपल सा मतलब है कि उसके ऊपर आपको व्हाइट कलर का पेंट करना है, बस गुंबद को पेंट करना है। इट्स कर्व सरफेस, सिंपल सा हिंट भी दे दिया आपको कि कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है, सिंपल सा। अब भाई ऑब्वियस ही बात है, गुंबद ऐसा है तो आप बाहर कोई ना पेंट करोगे, ठीक है, अंदर का भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं कहा है तो नहीं करेंगे। एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। हाँ यानी कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा? 210 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ये तो हम लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए और समझिए यहाँ पे क्या कहा गया है। आपको पेंट किसको करना है? कर्व सरफेस एरिया को करना है, तो इसका जितना एरिया होगा उसी को आप पेंट करोगे ना। यानी कि पेंटिंग में पैसा कितना लगेगा, इससे पहले आपको क्या करना चाहिए?
तो उसका CSE निकालना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो CSE निकालेंगे, और CSE निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पाई आर एल। क्या सब चीज है, पाई तो हमारे पास वैल्यू है, इसमें क्या कहा गया लेने के लिए, नहीं कहा गया है, नहीं ठीक है। तो पाई का 22/7 ले लेंगे, आर हमारे पास है, एल भी हमारे पास है, सिंपल। तो यहां पे आप निकालो CSA ऑफ टॉम पाई आर एल। तो 22/7, रेडियस कितना 7, एल कितना 25, सिंपल। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25, 550। लेकिन ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल कितना निकल गया 550 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब थोड़ा सा आप रुक जाओ, क्यों रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिए। पहले आगे कहा गया है कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट आप करोगे ना, तो आपको देना पड़ेगा कितना, 210 रुपए। तो यहाँ पे तो 100 मीटर स्क्वायर का दे दिया, पहले हमको कितना चाहिए, एक एरिया हमको पता चल जाए कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। तो पहले यहाँ पे देखो ध्यान से, यानी कि जब आप 100 मीटर एरिया को आप पेंट करते हो तो आपको कितना देना पड़ता है, 210 रुपया आपको देना पड़ता है। सिंपली आप इसको ऐसे समझो बस। यानी कि यदि आप 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करोगे तो आपको लगेगा कितना, 210 रुपया लगेगा। तो अब आप ये बताओ कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में कितना लगेगा, सिंपल कर देंगे। 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए आपको देना पड़ेगा 210 को डिवाइड कर दो 100 से, 2 जीरो है तो कहां आ जाएगा, 2.1 रुपीज बोल दो इसको आप, सिंपल ऐसे कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। 2.1 यानी कि आप ऐसे भी कर लो, हैंस 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू रुपीज 2.1। देखो यहां से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, थोड़ा सा ये रफ वर्क है लेकिन कोई बात नहीं। चलो आपने काम करना इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपके लिए। लेकिन एक तरीके से तो चलो ये चीज़ ना आप यहाँ पे कर लेना, थोड़ा सा रफ इधर कर देते हैं, क्योंकि मेन चीज़ में इसको नहीं लिखना चाहिए। 100 देखो ये हालांकि हम डायरेक्टली ये बता सकते थे, लेकिन थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं ताकि जब आप भविष्य में यानी कि 10 दिन 15 दिन एग्जाम टाइम में इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर 2.1 आया कैसे। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे देख लो, 100 मीटर स्क्वायर को करने के लिए आपको रुपया देना पड़ता है कितना, 210 रुपया। तो 1 मीटर स्क्वायर को आप पेंट करोगे तो कितना देना पड़ेगा, सिंपल 210 डिवाइडेड बाई 100। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कितना निकल जाएगा, रुपीज 2.1 निकल गया। ठीक है, चलो अब ये मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा था। आगे बढ़ते हैं। नाउ टोटल कॉस्ट कितना लग जाएगा, टोटल कॉस्ट देखो आपके पास टोटल एरिया इतना है 550। अब इतना आपके पास टोटल एरिया है, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लग रहा है, 2.1। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 2.1 से, तो रुपीज कितना आ जाएगा, 1155, सिंपल। तो 11 यानी कि 1155 रुपये आपको पूरा उस टॉम्ब को, गुंबद को पेंट करने में लगेगा, सिंपल। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। इसको आप सिंपली ऐसे याद रखो कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में 210 रुपये लगता है, तो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 2.1 रुपीज लगेगा, सिंपल। ठीक है, तो जब 1 मीटर को इतना लग रहा है तो भाई इतना मीटर स्क्वायर को कितना लगेगा, सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे, निकल गया। कोई डाउट इसमें, चलिए बहुत सिंपल, आगे बढ़ते हैं। यही था हमारा इसमें। अच्छा और कुछ था क्या इसमें, नहीं और इसमें कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 पे आइए, सॉल्यूशन 7। क्या कहा गया है पहले पढ़ लेते हैं एक बार। अ जोकर्स कैप, हाँ जोकर जो सर्कस वर्कस में आप देखते होंगे, और अक्सर ना आपने जोकर का टॉपी देखा भी होगा कि इसी प्रकार का होता है। नहीं, जोकर का टॉपी ना 2 प्रकार का होता है, अक्सर आपने देखा होगा। एक वो वाला ऐसे और जैसे ऐसे गोल पूरा निकला हुआ हैट वाला, हाँ, और एक ऐसा वाला कोन वाला, 2 ही प्रकार का अक्सर देखे होंगे आप, है ना। तो ये कोन वाला है। तो अ जोकर्स कैप
इन दी शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, सिंपल सा कोन का है, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसलिए थोड़ा सा बनाते चलते हैं। मान लीजिए कि जोकर का जो टोपी है वो इस प्रकार का है, सिंपली आप इसको ऐसे मान लो, और इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है। यहां से इसको समझ लीजिए आप, ये हाइट कितना है 24 सेंटीमीटर। बस फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, यानी कि हाँ, यानी कि आप ये बताओ कि आखिर 10 ऐसा टॉपी बनाने में कितना उसको एरिया लगेगा। तो सिंपली आप इसको ऐसे समझो कि यदि ये टॉपी है तो इसको बनाने में बेसिकली हमारा जो कपड़ा या फिर जो भी इस्तेमाल हुआ है वो तो उतना ही लगा होगा जितना इसका कर्व सरफेस एरिया है, क्योंकि नीचे तो हम लोग करते नहीं है कुछ एरिया का काम। तो सिंपल, तो इसमें आप क्या करो, एक टॉपी का से निकालो, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 का निकल जाएगा। तो एक का निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पाई आर एल। पाई हमारे पास कहा गया इसमें लेने, नहीं कहा गया, तो 22/7 ले लेंगे। आर रेडियस है आपके पास, बिल्कुल है। एल है आपके पास क्या, नहीं, तो पहले वो निकाल लेंगे। इसी तरीके से सवाल को पहचानना है। तो एल का क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर आर स्क्वायर। तो एच कितना है आपके पास 24 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस आर है आपके पास 7 का स्क्वायर। 24 का होता है 576 प्लस 7 7 जा 49, 5 7 4 11 12 के 2 आओ 6 625, और ये तो आपको पता है 25 का होता है। तो हैंस स्लैंट हाइट कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। सिंपल, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, अभी केवल आपने स्लैंट हाइट निकाला है। अब आप पाई आर एल लगाओ, उससे आपको एक टॉपिक एरिया निकलेगा, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 का निकल जाएगा, सिंपल। और इसके बाद आप यहां पे आ जाना, नाउ टोटल सीट्स रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स इक्वल्स टू, यानी कि टोटल सीट्स कितने चाहिए 10 टॉपिक को बनाने के लिए। पहला तो पाई आर एल यदि हम लगाएंगे तो एक टॉपिक का एरिया निकलेगा। इसी में यदि हम 10 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दे तो 10 टॉपिक का निकल जाएगा एरिया, सिंपल। तो 22/7 यहाँ पे हमने 3.14 इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा है, और क्वेश्चन में कहा था 3.14 लीजिए पाई का वैल्यू, तो वही लेते। तो सवाल में जैसा कहा है वैसे कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो टीचर नंबर काट लेते हैं। इसको बहुत ही ध्यान तरीके से आप रखेंगे। आर का वैल्यू रेडियस कितना 7, एल अभी तुरंत निकाला आपने 25 इंटू 10 कर दो, क्या कोई दिक्कत, पाई आर एल, और 10 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो डायरेक्टली हमारा एरिया निकल जाएगा 10 टॉपिक का। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25 इंटू 10, तो 22 इंटू 550 कर लो, सिंपल। ये कितना आ जाएगा, एक बार 5500, एक मिनट कर भी लेते हैं, 22 इंटू 250, 5500, वेरी गुड, 5500। और ये चूंकि एरिया आपने निकाला है, सब चीज किस में था आपका सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बस हो गया, कोई डाउट इसमें। तो 10 टॉपिक को बनाने के लिए आपको इतना, कपड़ा से बनाओ, पेपर से बनाओ, जिससे भी बनाओ आपको इतना लगेगा, सिंपल, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7 हो गया। 8वां आ जाते हैं, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाला सवाल हमारा, देखा जाए, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए लास्ट वाला यहाँ पे कर लेते हैं, सॉल्यूशन नंबर 8। इसमें क्या कहा गया जरा देखा जाए। अब बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, यानी कि सड़क है बेसिकली, ऐसे समझो, सड़क के एक किनारे में थोड़ा सा खाली जगह बचा होगा, तो उसको क्या बना दिया, बस स्टॉप बना दिया, जहां पे बस आकर रुक सकते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, यानी कार्डबोर्ड मतलब जो फेंके हुए सामान होंगे बेसिकली, इसे समझो आप, उसको तोड़ के मोड़ के रिसाइकल करके क्या बना दिया गया,
50 कोन का एक तरीके से वहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जहां पे बस आके रुक सकते हैं। सिंपल, ये इतना एक तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है बस, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है अब सुनो। लेकिन है कितना कोन याद रखिएगा, 50, ठीक है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे लिखते भी चलो, टोटल कोन्स कितने हो गए, टोटल कोन्स इक्वल्स टू 50, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, यानी कि बेस का जो डायमीटर है वो कितना है 40 सेंटीमीटर। तो बताइए उसका फिर रेडियस कितना हुआ 20 सेंटीमीटर, सिंपल। तो रेडियस बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा है भाई, एंड द हाइट 1 मीटर, हाँ h इक्वल्स टू 1 मीटर। आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा गया। अच्छा इसमें ना एक चीज हमको गड़बड़ी हो गया, 1 सेंटीमीटर में है तो 1 मीटर में है, तो सेंटीमीटर को किस में कर लो, मीटर में कर लेंगे, बड़ा सिंपल है। तो 20/100 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1020, तो 0.2 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आपके पास 50 कोन है, 50 कोन का जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि CSA बेसिकली उसको पेंट करना है, ठीक है। और पेंट करना है तो वहां पे थोड़ा प्राइस भी दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को आप पेंट करोगे तो आपको 12 रुपया देना पड़ेगा। तो बताओ कि 50 को पेंट करेंगे तो कितना लगेगा, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 50 का CSA निकालना पड़ेगा, निकालेंगे हम लोग। उसके बाद व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, तो पूरे 50 कोन को पेंट करने में कितना लग गया ये हमको निकालना है। लेकिन इसमें 2 चीज ध्यान रखना है आपको, पहला ये कि पाई का वैल्यू 3.14 इस्तेमाल करना है। दूसरा इसमें एक और हिंट दे दिया हमारे लिए जो कि और आसान हो गया, वो है रूट अंडर 1.04 का वैल्यू कितना लेना है 1.02 लेना है। इतना कर लेते हैं हम लोग पहले, चल आइए। सबसे पहले आप CSA निकालोगे 50 कोन का तो चाहिए पाई RL, R है आपके पास, H है, इससे क्या निकल जाएगा L निकल जाएगा। तो पहले हम लोग वही निकाल लेते हैं, स्लैंट हाइट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, लेकिन रूट अंडर में रहता है। हाइट कितना है आपके पास 1 है, सिंपल, तो 1 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना आपके पास 0.2 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। और ये सब किस में रहेगा आपका रूट में रहेगा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, 1 का करोगे तो आप 1 ही रहेगा, प्लस 0.2 का करेंगे तो 0.4, हाँ 0.4 हो जाता है। एक बार कर लीजिए आप, 0.2 इंटू 0.2 कर लीजिए, 0.4 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1.04। इसका वैल्यू आपको पता ही नहीं करना है क्योंकि दिया हुआ यहाँ पे, कितना ले लो 1.02 ले लो, सिंपल। तो 1.02, तो हैंस स्लैंट हाइट कितना निकल गया हमारा 1.02, लेकिन किस में मीटर में, क्योंकि सारा वैल्यू आपका किस में है मीटर में, तो स्लैंट हाइट भी किस में आएगा मीटर में ही आएगा। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए क्या बात हुआ। स्लैंट हाइट आपने निकाला 1.02 मीटर, सिंपल। तो अब आपको क्या करना है CSA निकालना है कितने कोण का 50 कोण का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, CSA ऑफ 50 कोन्स, क्योंकि टोटल कोन्स कितने इस्तेमाल हुए हैं उसमें 50। तो आप क्या करो पहला निकालो, पहले का क्या होगा पाई RL, और पाई का वैल्यू इसमें कितना लेना है, चलो पहले ना ऐसे कर लो पाई RL इंटू 50। तो पाई का वैल्यू इसमें 3.14, देखो सवाल में कह रहा है कि 3.14 लीजिए तो वही लीजिए आप, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। 3.14 इंटू रेडियस कितना आपके पास 0.2, तो 0.2 इंटू L स्लैंट है अभी तुरंत हमने निकाला कितना 1.02 इतना आप करोगे तो केवल एक कोण का CSA निकलेगा। लेकिन यदि आप 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 50 का निकल जाएगा, सिंपल। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं जरा कितना आएगा देखा जाए। पॉइंट वाला है तो थोड़ा संभल के, 3.14 को मल्टीप्लाई करो 0.2 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 1.02 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 50 से। आपके पास जो टोटल वैल्यू आएगा
कितना है 32 ऐसा कुछ, देखिए एक बार। अच्छा पॉइंट वाला है ना, अच्छा एक मिनट, थ्री 2.028 ऐसा कुछ है। 32 पॉइंट देख लीजिए, 32.0 कितना है 28, 028 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना हमारा हुआ टोटल CSA 50 कोन का, ठीक है। नाउ अब देखो टोटल कॉस्ट कितना लग जाएगा, टोटल कॉस्ट पूरा पैसा कितना लग जाएगा, ध्यान से देखिए। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लेता है भाई, 12 रुपया लेता है। तो इतना को पेंट करने में कितना लगेगा देख लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली 32.028 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से। चलो एक बार मल्टीप्लाई भी इसको कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 12 से। 384.336 ऐसा कुछ है, 336 बिल्कुल सही है। और यही हो गया आपका पूरा आंसर जो कि रुपया में आएगा बस। यानी कि वो जो बस अड्डे पे 50 कोन वाला जो शेप आपको दिख रहा है उसका टोटल CSA हो गया 32.028 मीटर स्क्वायर, और उसको उसका CSA पूरा पेंट करने में आपको कितना लग जाएगा 384.336 रुपीज, आपको इतने पैसे लग जाएंगे। कोई डाउट है इसमें? चलो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 8 हुआ कंप्लीट, और 8 के साथ हमारा पूरा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, हो गया। चलिए तो आज का क्लास हमारा और जो आपका पहला एक्सरसाइज था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का, वो आपका आज कंप्लीट होता है। आने वाले क्लास में मतलब कल हम लोग कुछ और सॉल्व करेंगे सवालों को। ऐसे काम करते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों को इस चैप्टर में तो 2 ही चीज पढ़ना है, एक कोन और एक स्फीयर के बारे में। तो कोन का तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिंपली एरिया वोरिया के बारे में पढ़ा। वॉल्यूम का जिक्र हमने अभी तक यहाँ पे नहीं किया है, तो अगला वाला एक्सरसाइज क्यों ना हम लोग कोन के वॉल्यूम के बारे में ही कर लें। उसके बाद इससे क्या होगा ना कि कोन का सरफेस एरिया तो कैसे निकलता है सब आप जान गए, वॉल्यूम क्या होता है तुरंत जान लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर चल जाएंगे स्फीयर पे, फिर स्फीयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम बाद में कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो कल वाला क्लास जो हमारा रहेगा वो रहेगा कोन के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हाँ कहीं भी डाउट रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिए। अगले वाले क्लास में हम लोग कोन का जो वॉल्यूम वाला एक्सरसाइज है वो हम लोग पता करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कहीं पर भी वॉल्यूम का जिक्र अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अपने आने वाला क्लास में वही शुरू कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।